हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। हो सकता है आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा हो और बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में आज हो सकता है कुछ परेशानियां, कुछ दुख, कुछ मुसीबतें रही हों, लेकिन ये समय है जब आप प्रभु की करीबी में आते हैं। इस समय में यदि आपका दिन बहुत अच्छा रहा, प्रभु को धन्यवाद करें, और यदि कुछ प्रॉब्लम्स रही तो उन प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने इस समय में रखें और निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। एक भाई ने अपनी गवाही को मुंबई से हमें भेजा। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वे प्रार्थना में शामिल हुए और उन्होंने हमारे प्रेयर टावर में फोन किया, अपने लिए प्रार्थना करवाई, और उनका कहना है कि अब उनकी आंखों की रोशनी आ गई है, वो देखने लगे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और इतनी बड़ी गवाही के लिए जो प्रभु ने उस भाई के जीवन में किए हैं। हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही प्रभु असंभव काम प्रभु आपके जीवन में भी करेगा यदि आप विश्वास से उससे प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि मुझसे तो बार बार गलतियां होती हैं, तो फिर मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूं। हो सकता है आपको लगता हो कि मैं अभी इस योग्य नहीं हूं कि मैं स्वर्ग जा सकूं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका की किताब उसका 15 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसी धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब खोई हुई भेड़ का दृष्टांत सुनाते हैं, पैराबल ऑफ लॉस्ट शीप का जब दृष्टांत सुनाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उसमें बताते हैं कि जब उसे वो भेड़ मिल जाती है तो वो उत्सव मनाता है। कौन? शेफर्ड, चरवाहा उत्सव मनाता है और उत्सव में अपने मित्रों को शामिल करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मुझे फिर से मिल गई है, इसलिए आओ सेलिब्रेशन करें। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसी प्रकार से जब एक पापी अपने मन को फिराता है, जब एक पापी अपने मन को परिवर्तित करता है, जब वो अपने गलत कामों से पश्चाताप करता है, जब वो अपने गलत कामों को छोड़ देता है, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देता है, तो उसके लिए भी स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। कौन व्यक्ति? किस व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, रिपेंट किया है, जिस व्यक्ति ने अपने गुनाहों की माफी मांगी है प्रभु से, उस व्यक्ति के विषय में यह बात लिखी। और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपने पश्चाताप किया है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उससे अपने पापों की माफी मांगने के द्वारा पश्चाताप किया है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने अपने गलत कामों को छोड़ दिया है, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां हों अभी भी, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और जब आपने ये काम किया तो बाइबल कह रही है कि जब एक पापी ने मन फिराया, जब एक पापी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब एक पापी ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और प्रभु ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, तब उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। सेलिब्रेशन इन हेवन, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है उस व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए? जिसने रिपेंट कर दिया, जिसने पश्चाताप कर दिया है, जिसने प्रभु पर विश्वास किया है। अब मेरा विश्वास है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने पश्चाताप किया है, जो प्रभु पर विश्वास कर रहा है। तो आपके लिए लिखा है कि जिस दिन आपने ये काम किया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, उसी दिन आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया। कहां आनंद मनाया गया? स्वर्ग में।
क्यों स्वर्ग में आनंद मनाया गया? आप तो अभी गए नहीं स्वर्ग, तो फिर स्वर्ग में क्यों आनंद? आनंद तो उस दिन होना चाहिए जिस दिन आप वहां जाएंगे। तब स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे कि आज एक नया सदस्य हमें जुड़ गया है, हमारे घराने का बन गया है, इसलिए वो उस दिन आनंद मनाएंगे। लेकिन लिखा है जिस दिन एक पापी ने मन फिराया उसी दिन स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस दिन आपने रिपेंट किया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने अपने गलत कामों को छोड़कर उसके पीछे चलना शुरू किया, उसी दिन आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। इसीलिए वहां आनंद मनाया जाता है। अगर आप स्वर्ग के नागरिक नहीं बनते तो वहां आनंद नहीं मनाया जाता। वहां आनंद तब मनाया जाता जब आप मरते या फिर प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ में लेके जाते, तब मनाया जाता। लेकिन नहीं, यहां बाइबल कह रही है कि जिस दिन आपने मन फिराया उसी दिन आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया। जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने रिपेंट किया, उसी दिन आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया गया। क्यों? क्योंकि आप उसी दिन स्वर्ग के नागरिक बन गए, क्योंकि आप उसी दिन परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए, क्योंकि उसी दिन आप परमेश्वर के घराने में जुड़ गए, उसके किंगडम में, उसके राज्य में, उसकी फैमिली में आप एक सदस्य बन गए हो, एक मेंबर बन गए हो, एक सिटीजन, एक नागरिक आप उसके राज्य का बन गए हो, उसके बेटे और बेटियां बन गए हो। आप जानते हैं जब कभी आपकी शादी होती है या फिर आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ता है, इसलिए आनंद मनाया जाता है। इसलिए शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको खुशी है इस बात की कि आपके घर में एक नया सदस्य जुड़ गया है, इसलिए आनंद मनाया जाता है। जब कभी आपका बेटा या बेटी होती है, आपके घर में एक नया बच्चा, नया बेबी आता है, तो आप सेलिब्रेशन करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपके घर में एक नया सदस्य जुड़ जाता है। अभी तक आप 2 थे, अब आपका बच्चा हुआ, आप 3 हो गए, इसलिए उत्साह मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घराने में एक नया सदस्य जुड़ गया है। अभी तक आप अकेले थे, आपने शादी कर ली, अब आप 2 हो गए, इसलिए आप उत्सव मना रहे हैं, आप शादी का एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में एक नया सदस्य जुड़ गया। ऐसे ही यहां पर स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि स्वर्ग में एक नया सदस्य जुड़ गया है, स्वर्ग में एक नया नागरिक जुड़ गया है, परमेश्वर के राज्य में एक नया नागरिक जुड़ गया है, परमेश्वर के घराने में, उसकी फैमिली में एक और नया सदस्य जुड़ गया, और वो आप हैं। जिस दिन आपने पश्चाताप किया उसी दिन आप परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए, उसी दिन आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए। अब तो केवल यीशु आएंगे और आपको अपने साथ में लेकर के जाएंगे, लेकिन आपकी नागरिकता शुरू हो चुकी है, आप उस घर के सदस्य हो। इसीलिए पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। आपके पास 2 नागरिकताएं हैं, एक भारत की और एक स्वर्ग की, एक आपके देश की और एक स्वर्ग की। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ये ना सोचे कि जब मैं मरूंगा तब मैं जाऊंगा, या फिर जब यीशु आएंगे तब मैं जाऊंगा। यस, लेकिन आप आज से ही परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। यू आर द सिटीजन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, उसके घराने के आप सदस्य हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बहुत बड़े विषय के लिए कि आप परमेश्वर के घराने के हैं, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां हमने अपनी कम्युनिटी का लिंक दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे और फिर हम आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजेंगे और उसके द्वारा आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूम मीटिंग बिल्कुल अलग टॉपिक्स पर होगी। जो हम यूट्यूब में सुनते हैं मेरे द्वारा, वो नहीं होंगे, बिल्कुल अलग टॉपिक्स होंगे और उनके द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप अपने विश्वास में और इस जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। सो प्रभु आपको आशीष। सबको जय मसीह की। मैं
यूपी से बोल रही हूँ। मेरा नाम किरण देवी है। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी की शादी थी, तो हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारी बेटी की शादी में सब कुछ पूरा करें, धूमधाम से शादी हो जाए, किसी चीज़ की कमी घटी न हो। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी के यहाँ लड़ाई झगड़ा लगा रहता था, तो हमने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। अब उनके यहाँ सुख शांति बनी रहती है। और तीसरी गवाही ये है कि हमारी बेटी को लड़का होने को था, तो हमने प्रार्थना करवाई थी अमृता सिस्टर से, अच्छे से हो गया है बेटा। और हमारी बेटी सब सही सलामत है। मैं प्रभु को लाख धन्यवाद देती हूँ, और प्री के भैया को और अमिता सिस्टर को लाखों धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर जो स्ट्रगल आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उन सारी बातों को खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस आदर और सम्मान के योग्य हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको तूने नाम लेकर बुलाया है और अपने राज्य का नागरिक बनाया परमेश्वर पिता। प्रभु जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पर विश्वास किया है, प्रभु वो तेरे राज्य का नागरिक बन चुका है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस विषय के लिए प्रभु जी। खुदावन आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन का हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि आपने हर एक को प्रभु ये फेलोशिप दिया है प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरा है प्रभु, हर एक को अपने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए जो आज की शाम में हम सब के साथ में प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु आपके लोग इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, वही प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु कंप्लीट प्रभु यीशु मसीह वो अपने जीवन की परेशानियों से आज छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, और आपका प्रेम हम सब के लिए अगापे है प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर प्रभु तूने, हम जब गुनहगार ही थे तो प्रभु तूने अपने आप को हमारे लिए दिया, और प्रभु जी आप हमें बचाने के लिए आए प्रभु, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज जितने भाई बहनों ने प्रभु आज की शाम में प्रभु वचन को सुना है प्रभु, आपका वचन हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है प्रभु जी। और प्रभु हम सब एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर कि आपका वचन आज हमसे क्या बातचीत करेगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपके लोगों ने प्रभु बहुत ही अलर्टनेस के साथ में, बहुत ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके वचन को ऑनर दिया है, उसका आदर किया है परमेश्वर पिता, और प्रभु से रिसीव किया है प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि एक एक जन प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ को, वचन के पावर को प्रभु अपने लाइफ में परमेश्वर पिता इंप्लीमेंट कर सके प्रभु। जबकि हमने इस विषय को जाना प्रभु जी, जब प्रभु कोई भी जन परमेश्वर पिता अपने पापों से मन फिराकर आपके नाम पर विश्वास करता है, उसी दिन प्रभु उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है प्रभु। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु अपने राज्य का नागरिक बनाया है। We all are the citizen of heaven, Father. And Father, we thank to you, Lord Jesus. मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु ये ओहदा हमें दिया है प्रभु। जिसने भी प्रभु आज प्रभु अपने मन को फिराया है या फिर आज निर्णय लिया है कि वो अपने गलत कामों से फिर कर परमेश्वर तेरे मार्गों में चलेंगे, तो आज ही परमेश्वर पिता इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जब आपके लोग रिपेंट कर रहे हैं प्रभु जी जो वो पछता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें इस बात का पछतावा है प्रभु जी, वो रिग्रेट कर रहे हैं परमेश्वर, वो पछता रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परमेश्वर पिता इनके रिपेंटेंस के द्वारा, इनके पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आज ही इन भाई बहनों के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाए प्रभु जी। पिता आपने मौका दे दिया है प्रभु जी, और प्रभु इस मौके को बहुमूल्य समझकर तेरे लोग प्रभु तेरे पीछे चल सके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जिनके फैमिलीज में ऐसे लोग हैं प्रभु जो तुझसे अभी दूर हैं।
मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह पिता वो अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु जी तुझ पर विश्वास करके प्रभु जी स्वर्ग के नागरिक बन सके पिता, एक और नागरिकता परमेश्वर पिता वो पा सके। प्यारे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु जी अंधकार की बातें, नेगेटिविटी, एडिक्शंस प्रभु, गलत कार्य प्रभु जी, और भी प्रभु बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु जो इनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है प्रभु जी, इन्हें प्रभु हर दिन प्रभु डार्कनेस की ओर लेकर जा रही है प्रभु। तो प्रभु हर एक डार्कनेस और हर प्रकार की प्रभु गलत काम, हर प्रकार की निराशा, बेचैनी, हर प्रकार की पिता परमेश्वर प्रभु गलत काम, बुरी संगति प्रभु जी, एडिक्शन प्रभु जी, डिप्रेशन प्रभु इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए प्रभु। उनकी आंखों को खोलें प्रभु जी कि ये तो सच्चे परमेश्वर को जानकर प्रभु अपने पापों से मन फिराकर प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करें, ताकि आज स्वर्ग में बड़ा आनंद प्रभु इनके लिए मनाया जाए। धन्यवाद करते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज गलत कामों में है, गलत संगति में है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज इन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, आज इन्होंने रिपेंट किया है प्रभु, आज इन्होंने प्रभु तेरी वाणी को सुना है परमेश्वर पिता, और आज अपना जीवन इन्होंने तुझे दिया है प्रभु जी। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में है, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है प्रभु, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु इनके जीवन में प्रभु, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। इनके परिवार का लड़ाई झगड़ा, कलेश, हर प्रकार की मन मिटाव, कम्युनिकेशन गैप प्रभु, हर प्रकार की ईर्ष्या, जेलसी यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चली जाए प्रभु। कुड़कुड़ाहट परमेश्वर पिता प्रभु, दोष लगाने वाली बातें इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो जहां कहीं भी आपको दर्द है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने बीमार है उस पर अपने हाथ को रखें, अपने दर्द की जगह पर, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, इस बात के धन्यवाद जो अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु। प्रभु हम उस अथॉरिटी को यूज करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। आई यूज माई अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी को उस अधिकार में होकर, जो अधिकार पिता तूने हमें दिया है, उस अधिकार में प्रभु होकर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु कैंसर को, पैरालाइज को और हर प्रकार की बीमारी जो आज आपके इन बेटे बेटियों के शरीर में है, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी वक्त इन बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। आई कमांड यू सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकलो यीशु के नाम से। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से हर एक बीमारी को जो आज छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीरों में है, उनके अंदरूनी अंगों में है, हड्डियों में, मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने कहा है आई एम योर हीलर। यस फादर लॉर्ड जीसस, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए प्रभु, ताकि कोड़े खाने के द्वारा प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हर एक दुर्बलता, कमजोरी, एलर्जी, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज इसी वक्त प्रभु, इसी क्षण में परमेश्वर तेरे लोगों के शरीर के अंग प्रभु बिल्कुल रिकवर हो गए हैं, इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम कर रहे हैं, इनकी हड्डियां चंगी हो गई हैं, मांसपेशियां चंगी हो गई हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस चंगाई के लिए जो तूने इस समय अपने लोगों को दी है प्रभु जी। कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से प्रभु। यीशु मसीह जो हकलाते हैं, बोलने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हम उनके मुंह को स्पर्श करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से साफ साफ बोलने लगो यीशु के नाम से। प्रभु मेंटली जो प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में है, इसी वक्त वो मेंटली हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। इस समय हर एक व्यक्ति का दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को प्रभु आपने दूर कर दिया। इस समय आपके लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, उनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आज की रात में प्रभु जी अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्ट्रेस है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चली जाए और आज ये निश्चिंत होकर सोने पाए। बुरे सपने इसी वक्त दूर होने पाए, डर, घबराहट, नेगेटिव थॉट्स, गलत गलत विचार यीशु के नाम से हम इनके ऊपर प्रभुता करते और कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु आपके वचनों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा प्रभु आप अपने बच्चों से बातचीत करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इस समय आपने हर एक को उत्साहित किया, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका वचन कार्य कर रहा है। फादर आपका वचन
जो बहुत पावरफुल एंड इफेक्टिव है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोगों की लाइफ में एक बड़ा रिवाइवल लेकर आए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु जितने लोग हमारे साथ मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुए हैं पिता परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उन्होंने मिनिस्ट्री के काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु अपने आप को आगे किया है। खुदावंद यीशु वो वीडियोस को शेयर करते, वो आत्माओं को जीतते हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें। और जितने भी भाई बहन आपके राज्य की उन्नति के लिए बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू फादर। प्रभु आज जितने लोग कर्जे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं प्रभु यीशु के नाम से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो कर्जे, वो सारी घटी कमियां इनके जीवन से चली जाएं, बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर लॉर्ड फादर, यू आर द प्रोवाइडर। थैंक यू फादर, धन्यवाद आप उपाय करने वाले परमेश्वर, अपने आसमानी भंडार से, स्वर्गीय भंडार से आपने सब कुछ पूरा किया। धन्यवाद करते हैं। और जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं धन्यवाद पिता, आपने हर एक की प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।